दोस्तों, आज हम कंप्यूटर के हार्डवेयर की सारी आईसीस के बारे में जानकारी लेंगे। ठीक है, और मेरा दावा है कि इस वीडियो के बाद आपको किसी भी आईसीस को पहचानने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस समय मैं प्रोसेसर की बात नहीं करूँगा। ये है हमारा प्रोसेसर, देख सकते हैं आप। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रोसेसर के बाद। इसके नीचे पावर सेक्शन बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं हम इसकी सेकंड आईसी जो होती है नॉर्थ ब्रिज। ये देख सकते हैं आप, नॉर्थ ब्रिज। ठीक है दोस्तों, ये नॉर्थ ब्रिज है। नॉर्थ ब्रिज को समझने से पहले हम चलते हैं अपने डायग्राम पे। ये देखिए, ये मेरा डायग्राम देखिए, ये मेरा प्रोसेसर है। इसके बीच में हमें कंट्रोल हब लगाना पड़ता है। अब ये कंट्रोल हब क्यों लगता है? जिससे कि हम रैम के साथ कम्युनिकेट कर सकें। अब ऐसा इसलिए लगाया जाता है दोस्तों, क्योंकि जो हमारे प्रोसेसर की इसकी जो स्पीड होती है बहुत ज़्यादा होती है। उसकी स्पीड को मैच करना इतना आसान नहीं होता है। इसीलिए क्या करते हैं, हम कंट्रोल हब बना देते हैं और यहाँ पर एक टेम्पोरी मेमोरी लगा देते हैं, जिससे कि रैम से पहले डाटा उस मेमोरी में स्टोर होगा और फिर उसके बाद प्रोसेसर जैसे ही रिक्वायर्ड करेगा इंस्टेंटली वो उसको दे देगा। इस टाइप के जो कनेक्शन रहता है इसको कहते हैं हम मेमोरी मैप्ड। ठीक है दोस्तों, ये मेमोरी मैप्ड हो गया। ठीक है, अब कंट्रोल हब हमेशा साउथ ब्रिज से भी जुड़ा होता है। अब साउथ ब्रिज कहाँ पर है, चलिए देखते हैं। ये है हमारा नॉर्थ ब्रिज। इस नॉर्थ ब्रिज के ऊपर देखिए क्या लगाया गया, हीट सिंक, क्योंकि इसका भी काम बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि देखिए आप डायग्राम के अकॉर्डिंग देखिए, ये साउथ ब्रिज से भी जुड़ा है और साउथ ब्रिज हमारा जुड़ा है आईओआईसी। ठीक है, अभी मैं साउथ ब्रिज और आईओआईसी के बारे में भी आपको बताऊंगा। तो इतना काम कंट्रोल हब को करना पड़ता है। ठीक है, उसको रैम से डाटा लेना पड़ता है और इस प्रोसेसर की स्पीड से मैच कराना पड़ता है। हमारा इनपुट आउटपुट से भी डाटा जाएगा। पहले कहाँ जाएगा, साउथ ब्रिज में, और इनडायरेक्टली ये भी जाएगा कहाँ, कंट्रोल हब में, जिसको आज आप बोलते हो, क्या बोलते हो दोस्तों, नॉर्थ ब्रिज। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हमारा काम इस नॉर्थ ब्रिज के साथ होता है। मतलब ये रैम से भी कनेक्ट रहेगा। ये देखिए मेरी रैम है, ये देख लीजिए आप, और ये मेरा साउथ ब्रिज है। अब दोस्तों साउथ ब्रिज, अब मैंने फाइनली आपको साउथ ब्रिज दिखाया, लेकिन साउथ ब्रिज में डाटा कहाँ से आएगा, आएगा आपके आईओ से। ये देखिए दोस्तों, इसको आइडेंटिफाई करने का तरीका है कि जहाँ पर बहुत सारी पिन वाली आईसी दिखेगी, SMSC, तो वही आप इसको गूगल पे भी डाल के देख लीजिए। ये होती है इनपुट आउटपुट आईसी, जो आपने किट में दिखाते हैं 8255 की। इसका इंटरफेस किया जाता है किससे, साउथ ब्रिज से। मीन्स अब आईओ की ज़रूरत भी इसीलिए पड़ी क्योंकि आईओ से आपके कनेक्शन, मतलब पोर्ट जुड़े हुए हैं, पोर्ट A, पोर्ट B, पोर्ट C, जो कि हो सकता है आपका कीबोर्ड हो, माउस हो, दूसरे अपने इनपुट डिवाइस हो। लेकिन अब उनकी सोचिए, कीबोर्ड की जो स्पीड होती है कितनी स्लो होती है, बहुत ज़्यादा स्लो होती है, अपने माउस की भी। ठीक है, तो ये सब की स्पीड इतनी स्लो होती है कि हमारा ये जो प्रोसेसर है, मैं एक बार निकाल के बता देता। ये देखिए, ये जो हमारा प्रोसेसर है, ये दिख रहा है आपको, ये प्रोसेसर इनकी स्पीड से आईओ की स्पीड को कवर नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और इसकी स्पीड जो आईओ की है, मतलब कि ये जो इनपुट आउटपुट जो ये लगे हैं ना, ये देख लीजिए आप, ये आपके पोर्ट, इनकी स्पीड बहुत ही स्लो होती है। ठीक है, तो इनकी स्पीड को कवर नहीं कर सकता, उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है। इनडायरेक्टली ये समझिए, ये मेरा इनपुट आउटपुट आईसी है, वही आईसी आप इधर देख रहे हो। समझिएगा दोस्तों, बहुत ही अच्छा वीडियो, और हो सके तो शेयर करिए जितना हो सके, कि दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन मिले। इसके आसपास आप देखते हो, ये हो गया आपका मॉसफेट है ना, और ये आईसीज हो गई आपकी पोर्ट की आईसी। ठीक है, यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये आप एक एडीसी की आईसी है, लेकिन अभी हम बात कर रहे थे आईओ के बारे में। तो अगर आप किसी कंप्यूटर में ये 3 आईसीज के बारे में जानते हो
आजकल रोम कभी कभार हम साउथ ब्रिज में ही बना देते हैं। अगर आपको आयो का अच्छा नॉलेज है, साउथ ब्रिज का क्या है और नॉर्थ ब्रिज का, अब साउथ ब्रिज की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसमें भी सेम इसी की तरह होता है। इसमें भी ये भी कंट्रोलर का काम करता है। इसमें भी कभी कभार क्या होता है, आप देखेंगे तो माइक्रो कंट्रोलर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारे क्या कहते हैं प्रोसेसर की स्पीड से मैच कर जाए। लेकिन हमारा जो मेन काम होता है नॉर्थ ब्रिज में आता है, क्योंकि साउथ ब्रिज भी देखिए किससे जुड़ा है, नॉर्थ ब्रिज से, कंट्रोल हब से। तो यहाँ से क्या आएगा, जितने भी आपका इनपुट आउटपुट होगा तो वो पहले किस में जमा होगा, इस IOIC में। फिर वो कहाँ सप्लाई कर देगा इसको, साउथ ब्रिज से। और फाइनली साउथ ब्रिज किसको दे देगा, नॉर्थ ब्रिज को। ठीक है, और वो किससे कम्युनिकेट करेगा, अपने ये क्या नाम है इसका, प्रोसेसर से। कभी कभार हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं इंटरप्ट IO मैप्ड। समझ में आ रहा है दोस्तों, मतलब कि हम एक इंटरप्ट लगा देते हैं, एक गेट लगा देते हैं। ठीक है, किसी सिस्टम में, जैसे कि आपका बहुत सारे सिस्टम होते हैं, वहाँ पे उस गेट जैसे कि हमारे प्रोसेसर को चाहिए रहता है, तो उस इंटरप्ट के थ्रू कम्युनिकेट कर लेता है। ठीक है, तो ये तीनों, वन IOIC, साउथ ब्रिज IC, आपका नॉर्थ ब्रिज IC और ये प्रोसेसर, इन तीनों का अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तो एक आप अच्छे हार्डवेयर इंजीनियर माने जाएंगे। अब देखिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये सारा इसका पावर सेक्शन है। और यहाँ जो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं आप, ये मॉसफेट लगे हुए हैं। इसमें एक होता है सपोर्टिंग मॉसफेट और एक होता है मेन मॉसफेट। ठीक है दोस्तों, कैपेसिटर क्या काम कर रहा है, कैपेसिटर आपका जितना भी वोल्टेज है उसको क्या कर रहा है, फिल्टर कर रहा है। क्यों, क्योंकि हमारा प्रोसेसर एग्जैक्ट और बिल्कुल कांस्टेंट वोल्टेज और करंट को एक्सेप्ट करता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये क्रिस्टल सेक्शन है। ये देख रहे हैं, ये एक क्रिस्टल सेक्शन है। और इसको भी कंट्रोल करने के लिए एक हमने यहाँ पे माइक्रो कंट्रोलर लगाया है। कैसे पहचाना, क्योंकि ये देखिए, ये सामने क्या लगा हुआ है, एक क्रिस्टल लगा हुआ है। ठीक है ना, एक जो कि हमें क्लॉक प्रोवाइड कराएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमें क्लॉक प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ तक गए। अब यहाँ पर देखिए कि आगे बढ़ेंगे तो आपको दिखाएगा बाकी जिसका भी काम है बहुत ही कम है। क्या करते हैं बाकी, ये मॉसफेट और ये भी आपका एक टाइप का मॉसफेट है IC फॉर्म में। ये लोग हमें वोल्टेज सप्लाई करते हैं, किसको, प्रॉपर वोल्टेज बनाते हैं। किसके काम करने के लिए, IO के काम करने के लिए, साउथ ब्रिज के काम करने के लिए, नॉर्थ ब्रिज के काम करने के लिए। देखिए, नॉर्थ ब्रिज का भी एक अपना क्या बनाया हुआ है इनने, एक पावर सेक्शन बनाया है। यहाँ पर भी देखिए मॉसफेट, इसको मॉसफेट कहते हैं। तीन का मतलब 1 2 3 मेटल ऑक्साइड फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। यहाँ पर क्योंकि इसको भी अच्छा खासा वोल्टेज चाहिए रहता है, जो ये अपना नॉर्थ ब्रिज है वो भी बहुत ज़्यादा काम करता है, क्योंकि इसको पूरे डाटा लेना है, फिर उसको ट्रांसमिट करना है, कम्युनिकेट करना है सबसे। तो अपना क्या कहते हैं, क्योंकि अपने को प्रोसेसर की स्पीड को मेंटेन करना रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक हमारी पूरी मेन हार्डवेयर का काम ख़त्म हो जाता है। ये हो गया हमारा जितना भी था, मैंने आपको सभी कुछ समझा दिया है कि कैसे, डायग्राम भी देख लीजिए आप, किस तरह से हमारा जो भी है हार्डवेयर काम करता है। थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब माय चैनल और शेयर करिए, लाइक करिए।